जय हिंद एवरीबॉडी। इससे पहले आप सबको टीम और टीम बिल्डिंग की पार्ट 1 में टीम की परिभाषाएं और टीम बिल्डिंग किस किस बातों पर निर्भर करता है और टीम की प्रकार के बारे में बताया था। तो अभी इसी पार्ट 2 में हम आपको टीम और टीम बिल्डिंग की पार्ट 2 में आपको एक अच्छी टीम की सूचक और टीम बिल्डिंग में टीम को निर्माण के लिए एक लीडर को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और एक सफल टीम को बनाए रखने के लिए लीडर का क्या कार्रवाई करना चाहिए और टीम की गिराने के कारण और अंत में सारांश, ये सारे कुछ बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो शुरू में एक अच्छी टीम की सूचक। अच्छी टीम की सूचक क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे अपना खेल की मैदान हो या कोई इंडस्ट्रियल हो, कोई कॉरपोरेट हो, चाहे हमारे सेना क्यों ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक अच्छी टीम की बढ़िया टीम अगर देखने को मिलता है तो उसमें कुछ बात या कुछ चीज़ हमें देखने को मिलता है और उससे पता चल जाता है कि ये टीम बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छा है और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होने के नाते जो इस टीम में काम कर रहा है उसको भी एक गर्व महसूस होता है। तो अच्छी टीम के सूचक क्या क्या है? तो पहला है जो व्यक्तिगत प्रदर्शन या इंडिविजुअल स्किल लगातार ऊंचे दर्जे का होगा। तो जब भी अच्छी टीम की सूचक की बात आता है तो उस टीम की किसी भी मेंबर को देखा जाए तो उसका जो व्यक्तिगत प्रदर्शन या इंडिविजुअल स्किल, ट्रेनिंग, उसकी विल पावर सारे एक हाई लेवल की ऊंचे दर्जे का होता है और बाहरी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है ये एक अच्छा टीम का मेंबर है। तो ये व्यक्तिगत प्रदर्शन इसका लगातार क्या है, ऊंचे दर्जे का रहेगा। फिर दूसरा क्या आता है, उसी टीम को दिए हुए कार्य को समय पर पूरा होगा। अगर बढ़िया टीम रहता है तो उस टीम को अगर कोई भी टास्क या मिशन या मुद्दा या ऑर्डर कोई भी कुछ दिया तो वो उसको समय पर सफलपूर्वक उसको पूरा करता है। तो ये भी इस अच्छी टीम की सूचक है क्योंकि ये सारे ट्रेनिंग प्राप्त रहता है और इसकी स्किल, विल पावर ऊंचे दर्जे का होता है ताकि कोई भी किसी भी काम मिलने से वो तुरंत बिना सुपरविजन का भी उसको अच्छी तरह से निभाता है या बहुत अच्छी तरीके से सफलपूर्वक उस काम को पूरा करता है। फिर तीसरी बात, उस यूनिट में चोरी और एक दूसरे के खिलाफ कोई अपराध नहीं होता है। तो एक अच्छी टीम में ये भी देखने को मिलता है जो उस यूनिट में या उस ऑर्गेनाइजेशन में चोरी चपाटी कम होता है और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कोई हिंसामूलक, कोई अपराधमूलक कोई काम भी नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तो ये भी एक अच्छी टीम, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी टीम की वजह से ही होता है। फिर आपका आ गया यूनिट में जो साजो सामान है वो अच्छा मेंटेन रहता है या अच्छी तरह रहता है। तो जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे खेल की मैदान का हो गया, इंडस्ट्रियल लेवल हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, हमारा सेना हो गया, कहीं भी उसकी अगर देखा जाए तो उस यूनिट में जो साजो सामान है तो वो साजो सामान हमेशा अच्छी औजार अच्छी तरह से मेंटेन हालत में रहेगा और कम खराब होगा क्योंकि सारे ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए, जैसे कि सामान की साजो सामान जो आता है तो समय के अनुसार धीरे धीरे तब्दीली होता जाता है या डेवलप की ओर जाता है। तो उसी तब्दीली होकर जो सामान आता है उससे पहले उस टीम मेंबर की, लीडर की द्वारा उसको ट्रेनिंग प्राप्त होता है और वो साजो सामान ध्यान मेंटेन रखने का तौर तरीका या उसको व्यवहार करने का तौर तरीका उस टीम को बड़ी अच्छी तरीके से मालूम होता है और उस साजो सामान से वो बढ़िया से काम भी ले सकता है। इसीलिए इसकी कोई भी सामान हो, साजो सामान का अच्छी तरह मेंटेन हालत में
या मेंटेन हालत में रहता है। फिर आपका आ गया उस यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन का जो सराउंडिंग एरिया है वो अच्छा मेंटेन रहता है। तो जब भी टीम बढ़िया होगा, जब भी उसका काम अच्छा रहेगा, तो लाजमी है कि उसका खान पान, खाने का जगह से लेके शौचालय तक या बाकी और सराउंडिंग एरिया एक अच्छा मेंटेन रहता है या साफ सफाई रहता है, ताकि बीमारी या अपना स्वस्थपूर्ण एनवायरनमेंट रहता है। तो ये भी एक अच्छा टीम का या सूचक कहा जा सकता है। फिर यूनिट में भैया उसी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अपना लीडर की खिलाफ कोई कमेंट नहीं करता है या कमेंट, क्योंकि चाहे खास करके हमारा सेना में होता है, चाहे एक नंबर के सीनियर क्यों ना हो, तो उसकी खिलाफ कोई कमेंट नहीं करता है। तो जब भी एक दूसरे के खिलाफ कोई कमेंट करे तो उसमें क्या है, सहयोग, आपसी तालमेल या सहयोग का कमी हो जाता है या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसीलिए एक अच्छी टीम वही होता है जो अपने सीनियर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता है और जो उसको जितना आदेश देता है उसी आदेश के अनुसार उतना ही काम करके उसको फीडबैक भी देता है। ये एक अच्छी टीम का एक सूचक है। फिर आपको ये हो गया आपका पांचवा, छठवा हो गया। उसी रूट में जो अच्छी टीम का सूचक होता है, जवान या सबऑर्डिनेट अपने आप अपना काम लगातार, उसकी जो दिया हुआ काम को लगातार करते रहता है। इसमें बिना सुपरविजन के भी वो काम एक टीम साइकिल से चलता रहता है और वो बढ़िया काम करते रहता है। फिर एक घुल मिल के रहना, एक दूसरे से ये हमेशा घुल मिल के रहता है आप और आपसी सहयोग से एक टीम के रूप में अपना पूरा कार्य पूरा करता है। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कठिन जटिल परिस्थिति में कोई भी ऐसे काम आ जाए तो उस काम को अपने लीडर के द्वारा उस काम को सफलपूर्वक करने का सामर्थ्य भी होता है। तो ये सारी चीज़ जो आपको हमें बताया वो सारे हो गए आपका अच्छी टीम की एक सूचक है। फिर आपको टीम बिल्डिंग या टीम की निर्माण करने के लिए अपना लीडर को किन किन बातों पर ध्यान में रखना चाहिए, ये बात आपको थोड़ा बहुत हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले हो गया आपका टास्क या कार्य। टास्क क्या होता है, कोई टास्क या मुद्दा या मिशन या ऑर्डर या टास्क ही समझे थे। तो इस टास्क का या कार्य का परिधि कितना बड़ा है, इसका बेस कितना बड़ा है, इसमें कितना मैन पावर चाहिए, इसमें कितना साजो सामान चाहिए। तो इसकी जो परिधि के आकार अनुसार लीडर अपना मन में एक खाका बना लेता है, जिसके अंदर प्लानिंग करके जो मैन पावर, साजो सामान और किस टाइप का काम टास्क है, उसी कार्य के अनुसार उस काम के प्रति अपना सबऑर्डिनेट का ऑर्गेनाइज करके फिर इस टास्क को समझ के पूरा कर देता है। तो एक टीम लीडर को ये सारी चीज़ उसको बात को ध्यान में रखते हुए उसी तरह टास्क को उसको बांटना चाहिए। तो टास्क ये विषय मुद्दा इसी तरह अपना आप सफलपूर्वक पूरा होएगा। फिर दूसरा इंडिविजुअल स्किल और एक्सपीरियंस। जब भी उसको टास्क मिल जाता है, इससे पहले आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया, जब भी उसको टास्क मिल जाता है तो उसका जो सबऑर्डिनेट है, उसका जवान है, उसका नीचे वाला काम लीडर का काम करने वाला है, तो उसका इंडिविजुअल स्किल उसको जांचना परखना लीडर की एक कर्तव्य बन जाता है। और उस स्किल, उसका कितने एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की या क्षमता को भी नाप तोलने का लीडर का एक काउंसलिंग करके होना चाहिए। और उसी अनुसार उस टास्क को उस जवान को या सबऑर्डिनेट को बांटने से वो काम और बेहतर होगा। तो ये भी एक टीम बिल्डिंग का दूसरा एक है कि इंडिविजुअल स्किल और एक्सपीरियंस। फिर आपका आ गया जवानों का चुनाव या सबऑर्डिनेट का चुनाव।
सबऑर्डिनेट का चुनाव फिर वही बात है, जब भी टास्क मिल जाता है उस टास्क को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल स्किल या उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति कितना है, उसी अनुसार जब भी हम एक टीम के रूप में काम करेंगे तो क्या बोलते हैं जवानों का चुनाव, कौन सा जवान किस काम के लिए ज़्यादा माहिर होगा, उस जवान या उस सबऑर्डिनेट को उसी काम में हम ऑर्गेनाइज करेंगे या लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं जवानों का चुनाव। ऐसे भी होता है जब 5 एक टीम में बहुत सारे टीम मेंबर है, उनमें से जो हमारे जिस प्रकार टास्क दिया गया तो उस टास्क को करने के लिए हर एक जवान एक बराबर जैसे नहीं होता है, तो उसी में से हम चुन के जो उसी टास्क को पूरा करने में ज़्यादातर एक्सपीरियंस है, उसका क्षमता अच्छा है और उस काम के लिए प्रति उसका रुचि भी है, तो हम उसी को उस काम में लगाएंगे। तो ये भी एक जवान की चुनाव हम बता सकते हैं। फिर आपका आ गया मोटिवेशन और टास्क के प्रति समर्पण। मोटिवेशन और टास्क के प्रति समर्पण टीम लीडर को उसी टास्क के प्रति ऐसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो टास्क पूरा करने के लिए हमारे इंडिविजुअल की एक इज्जत बनेगा, या हमारा टीम मेंबर की या हमारा जो यूनिट की एक इज्जत बनेगा। अगर हमारा यूनिट की इज्जत है तो हमारा देश की इज्जत है, और हम इस टीम में रहने का एक अच्छी गर्व महसूस होता है। तो इस तरह से उसको मोटिवेट करके उस टास्क दिए हुए जो टास्क है उसके प्रति उसका एक गर्व की महसूस होता है, ताकि उस काम को फतेह करने के लिए वो कितना भी कठिनाई आ जाए फिर भी उसकी टास्क के प्रति उनका एक लगाव रह जाता है। तो इसी तरह उसको मोटिवेशन करना एक टीम लीडर का भी कर्तव्य बनता है जवान के लिए। फिर आ गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहा जाता है अनुशासनी जीवन है। अगर हमारे समाज, चाहे समाज में हो चाहे परिवार में क्यों ना हो, कहीं भी हो, चाहे अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं भी हम करें तो उसमें क्या है डिसिप्लिन एक लिमिट के अंदर रहते हुए हर कार्य हम करते हैं। अगर उसमें कोई डिसिप्लिन की कमी रह जाता है तो उस काम सफलपूर्वक हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसमें टीम लीडर को अपने टीम की जो डिसिप्लिन है उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आ गया कॉन्फिडेंस। जब भी इसी तरह जब आ जाएगा तो टीम लीडर को भी ये मालूम होना चाहिए कि इस टास्क को हमारा इस मेंबर को लेके ये काम हम आसानी से पूरा कर सकता है, तो इसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ताकि एक दूसरे पर भरोसा रहता है। अगर इंडिविजुअल सारे जब भी एक टीम लीडर सबको लेकर काउंसलिंग करके उस टास्क के प्रति उस बात रखता है तो उसके प्रति जो फीडबैक आता है तो उसमें क्या है काउंसलिंग करना, इस टास्क को हम कर सकते हैं। ये जो एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो हर एक सबऑर्डिनेट का ये कॉन्फिडेंस भी इसको टीम लीडर का कैसे मापा जाता है। अगर किसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है या जानकारी उतना नहीं है तो उसमें समय रहते हुए भी उस टास्क को जब आता है तो उससे पहले उसको ट्रेन देके या मोटिवेट करके या बोल के उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी सकता है और उसको उस काम के प्रति भेज भी सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है एक टीम बिल्डिंग या टीम निर्माण के लिए कॉन्फिडेंस। फिर आपका आ गया ट्रेनिंग। तो वही बात है, ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कि इससे पहले भी हम थोड़ा क्लू दिया था, चाहे इंडिविजुअल का प्रदर्शन या इंडिविजुअल स्किल को विल पावर में कन्वर्ट जब होता है या इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए हमें उसका फिजिकल या मेंटल ये तो ट्रेनिंग के साथ साथ अपना जो साजो सामान का कैसे व्यवहार करना, उसको कैसे यूज करना है, उससे कैसे काम लेना है, तो ये सारे चीज़ चाहे वो आपका खेल के मैदान में हो, चाहे कोई भी अपना सेना में हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उस काम के प्रति उसकी ट्रेनिंग या जानकारी ना हो तो उस काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ट्रेनिंग एक बहुत ही कारगर चीज़ है उस गोल या लक्ष्य को या टास्क का प्राप्त करने के लिए। तो ट्रेनिंग
हमेशा टीम लीडर को बीच बीच में ट्रेनिंग करके उसको जांचना चाहिए, और कोई भी नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ या किसी की चीज़ का तब्दीली हुआ तो वो उसका बेसिक से लेके उसका यूज करने तक उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे चीज़ अपना टीम लीडर को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपका हो गया सहयोग और घुल मिल रहना। अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या अपना टीम मेंबर की या लीडर के साथ एक दूसरे से घुल मिल के रहकर अगर कोई काम करे या अपना कोई ट्रेनिंग करे तो इसमें क्या है, इससे पहले भी आप अच्छी टीम के सूचक में बताया था, तो इसमें कोई कमांड सीनियर के ऊपर कमेंट नहीं होगा, कोई चोरी चमारी नहीं होगा, फिर कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई हिंसामूलक अपराध नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ तो घुल मिल रहना भी ये भी देखना बहुत ही जरूरी काम है अपना टीम लीडर के लिए। फिर आपका आ गया जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा टीम लीडर को इस टीम बिल्डिंग या टीम को निर्माण के लिए उस जवानों के अंदर एक जीतने की जो इच्छा होती है, जो जोश जिसको हम जीतने की इच्छा, जैसे कोई भी टीम कैप्टन अपना खिलाड़ को जब क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉकी हो, चाहे ऐसे कोई भी गेम हो, तो अच्छे का नेतृत्व मिल जाता है और उस कैप्टन उसके सामने उनको टाइम से उसको फिजिकल या मेंटल जो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग की बात साथ ही साथ उसको मोटिवेट भी करता है। जो ये गेम हम जीतने के लिए हमारे एक टीम की प्रति गर्व होता है, फिर हमारा देश के लिए भी। तो ये जो एक इच्छा है, एक आगे बढ़ने का लगातार प्रदर्शन तुम लोग अच्छा करना, तभी जाके हमारी इज्जत मिलेगा, और हमारी इज्जत मतलब हमारे देश की इज्जत है। तो जब भी हम देश की बाहर कहीं गेम खेलने जाते हैं तो हम बोलते हैं हम भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये जो एक ये है गर्व है, तो इसलिए ऐसे करके उसको जीतने की एक इच्छा, चाहे हमारा सेना में एक हमेशा जीतने की एक इच्छा एक रहता है कीप टिप टॉप, इसको हमेशा और भी अच्छा रखना है, ताकि हम एंड टाइम पर जब भी हम किसी चाहे लड़ाई के मैदान में क्यों ना हो, उसमें जब जाएंगे हम जब तक सांस रहेगा तब तक अपने जीतने का इच्छा एक अपने आप रह जाता है। तो इसी तरह इस मोटिवेट करने के और हमारा जो विल पावर है, तो स्किल को विल पावर में कन्वर्ट करके अपने आप को एक सही अच्छे मतलब काम योग्य निर्माण, ये सारे टीम लीडर को देखना है। फिर आपका आ गया फ्लेक्सिबिलिटी। इससे पहले हम आपको प्लानिंग के बारे में थोड़ा क्लू दिया था। तो जब भी हम किसी टास्क या मिशन मुद्दा को पूरा करने जाते हैं तो एक प्लानिंग करके अपना मन में खाका बना लेते हैं, और उस क्या हमारा गोल है, क्या टास्क है, उसको लक्ष्य करने के लिए हम जो सामान मैन पावर वगैरह मिल के जब भी मिल जाता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करते जब भी काम हम करना जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उस समय किसी न किसी कोई रुकावट या बाधाएं आ जाता है। तो इस बाधा को आने के बाद टीम लीडर का कर्तव्य बनता है उस काम को नहीं रोकना, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हम जो पहले जो प्लानिंग करने गया था तो उसी प्लान को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा मोड को चेंज करके, कहने को तो जो प्लानिंग है उसी प्लान के आड़े नहीं रह के फिर दूसरा रास्ता से उसी जो हमारा लक्ष्य था उसी लक्ष्य में पहुंचना है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी या अल्टरनेटिव प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो एक टीम लीडर को ये भी अपना टीम को निर्माण करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उस टीम मेंबर को भी इसकी प्रति अवगत कराना चाहिए। फिर क्या बोलता है इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी लीडरशिप ये बहुत ज़रूरी है। अगर लीडर ही ठीक नहीं है तो उसका मेंबर का उतना जानकारी भी नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिशन या मुद्दा या चाहे किसी भी लेवल का काम हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका खेल की मैदान हो, चाहे अपना यूनिट का कोई भी अपना सैनिक जीवन हो, कहीं भी अगर कोई भी नेतृत्व अच्छा लीडर के नेतृत्व में काम करता है तो उस टीम का उस ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़िया चलता है। तो इफेक्टिव सुपरविजन जो ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप के जो 22 गुण होता है उस गुण को उसके अंदर कूट के भरा होना चाहिए, ताकि उसी गुण की वजह से वो
जब भी कोई भी काम इनिशिएट अपना देशों के हित में, अपना ऑर्गेनाइजेशन के हित में जब काम करने जाता है तो टीम को भी उसी तरह वो मोटिवेट करके अपने साथ लेके चलता है। तो इफेक्टिव सुपरविजन या प्रभावी लीडरशिप एक बहुत ही जरूरी है। फिर अच्छा परफॉर्मेंस भी टीम बिल्डिंग के लिए या टीम निर्माण के लिए लीडर को इन बात को ध्यान में रखना चाहिए। और हर एक जो किसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है तो इस परफॉर्मेंस को करने के लिए उसको भी कुछ ना कुछ मनोरंजन या कंपटीशन ऐसे इसी तरह अगर करे तो उसकी टीम की मेंबर की परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। और बाहर से एक उस टीम को अगर देखा जाए तो हाँ ये अच्छा टीम है, तो ऐसे की बाहर से मालूम भी होता है। तो इसका अच्छा परफॉर्मेंस भी हमेशा बजाय रखना ये टीम मेंबर की, टीम लीडर की टीम के निर्माण के लिए इस तरह ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो बातें आपका क्या हो गया, टीम निर्माण के लिए हमारे लीडर को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज बातें हैं। फिर आपको तीसरा आ गया आपका एक सफल टीम को बनाए रखने के लिए लीडर की कार्रवाई एक सफल टीम को बनाए रखने के लिए लीडर को क्या कार्रवाई करना चाहिए, लीडर की क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज 2-4 पॉइंट आपको बताएंगे। तो एक सफल टीम का भी एक जैसे नहीं रहता है। जैसे कि कोई भी हम एक अच्छा काम कर लिया, अच्छा टास्क कर लिया, नाम कमा लिया, हाँ ये बहुत बढ़िया टीम है, टीम तो बहुत बढ़िया है, पर उसको लगातार उसी स्रोत में उसी लेवल में रखने के लिए लीडर को हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर ढीलापन आ गया तो वो टीम ऊंच नीच हो सकता है, फिर दूसरा कोई टास्क आएगा तो उस टास्क को सफलपूर्वक नहीं कर सकता। इसीलिए ये लीडर की एक कार्रवाई मैंने लीडर की कर्तव्य है, जो जिस लेवल में हमारा टीम है उस लेवल को उसी हिसाब से बनाए रखना या उससे और ऊंचे दर्जा के लगातार बनाए रखना उसकी कर्तव्य रहता है। तो इसके लिए उसको कुछ कार्रवाई करना पड़ता है और बीच बीच में ध्यान देना पड़ता है, वो चीज़ आपको हम थोड़ा बहुत बताएंगे। जैसे कि कंपटीशन द्वारा अच्छा ऊंचे दर्जे का प्रदर्शन, अच्छा परफॉर्मेंस। तो अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जब भी हो, जैसे हमारा टीम का अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा रहना चाहिए, तो वो लीडर को क्या करना है, उसी टीम मेंबर के अंदर ये टीम बी टीम करके दोनों में एक कंपटीशन लड़ना है और उसी कंपटीशन में जो जीतेगा उसको इनाम या इंडिविजुअल का अच्छा प्रदर्शन है तो उसके लिए इंडिविजुअल इनाम, ऐसे करके उसकी जो जीतने की इच्छा या परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ाने के लिए ये लीडर अपना उस सफलपूर्वक उस टीम को अच्छे बना रखे ये काम भी कर सकते हैं। फिर क्या, अच्छे परफॉर्मेंस को समय पर प्रोत्साहित करो। जैसे कि कभी भी कोई भी काम आ जाए तो उसको अपने सबऑर्डिनेट को ये अवगत कराना चाहिए, कभी भी कोई भी आ जाए, किसी काम को आ जाए, उस काम को लगातार रुचि से करेगा और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा तो वो टीम कभी नहीं गिर सकता है, वो टीम हमेशा ऊंचा रहेगा। तो ये बातों को उनको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। फिर टीम मेंबर होने की गर्व, जैसे उनकी टीम की एक अच्छा रवैया है, हमेशा जीतते आ रहा है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर टीम का मेंबर हो तो उसका एक गर्व महसूस भी होना चाहिए, हाँ मैं एक अच्छा टीम का मेंबर हूँ तो ये मेरा गर्व है। और एक हमारा टीम कहीं भी जाएगा, चाहे किसी भी काम करेगा, तो एक हमारा टीम जीतेगा। और जीत सिर्फ हमारा नहीं है, ये जीत हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जीत है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारा पूरे देश के भी जीत है। तो ये जो एक गर्व है, ये गर्व उनके पास रहता है, तो एक बहुत बढ़िया एक उनका अपने आप को गर्व महसूस होता है। फिर क्या बोलते हैं, टीम में निष्पक्षता। तो टीम मेंबर अगर टीम में थोड़ा बहुत अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो भी गया या ऊंच नीच हो गया या कोई भी
गलती या किसी कोई कुछ हो भी गया तो उसके लिए टीम लीडर को उस टीम के प्रति निष्पक्ष विचार करना चाहिए। जो गलती किया उसको साजा, आज जो अच्छा काम किया उसको इनाम, ये सारे चीज़ें कहना को तो कोई भाईबंदी नहीं करना चाहिए, तभी जाके वो टीम बढ़िया रहेगा, एक सफलपूर्वक अच्छा रहेगा। तो इसीलिए टीम मेंबर को ये भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। फिर टीम में आपसी तालमेल, टीम में आपसी तालमेल हम शुरू में ही बताया था जी। टीम और टीम बिल्डिंग की दो बात निर्भर करता है, आपसी निर्भरता और तालमेल। ये बिना टीम चल नहीं सकता। तो इसलिए एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस या भरोसामंद होना बहुत जरूरी है। कि कभी कभी कोई भी कैसे भी हमें रिक्सी भी काम करना पड़ता है, तो उसी काम से अगर एक दूसरे पर कोई भरोसा ना हो, या कोई भी चाहे आप इंडस्ट्रियल लेवल में देख लीजिए, चाहे कॉर्पोरेट में देख लीजिए, खेल के मैदान में देख, कहीं भी अगर थोड़ा बहुत अपने आप में एक दूसरे से इंडिविजुअल नाम कमाने के लिए अगर थोड़ा सा अगर स्वार्थी हो गया तो फिर दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और वो काम भी नहीं होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम भी पूरा गिर जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे पर भरोसामंद या तालमेल सहयोग बहुत जरूरी है। तो ये लीडर को ये भी हमेशा अपना टीम मेंबर को ये अवगत देना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि हमारे अंदर एक अच्छा भाव स्वभाव घुल मिल तालमेल रह के कोई भी काम करना है तो करना है। हमें कुछ अगर कोई काम नहीं आता है तो हम सीनियर को या अपना मेंबर को बताएंगे ये काम मेरे को नहीं आता है, फिर हम सीख के आपको करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी आता है, अगर बोल दिया नहीं काम आता है यार, काम जब आता है तो फिर नहीं कर पाएंगे तो उस समय भी धोखा हो जाता है, तो वो काम नहीं हो कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस या भरोसामंद भी बहुत ही हमें जरूर एक दूसरे के प्रति बहुत जरूरी होता है। तो टीम में ओपन कम्युनिकेशन, बीच बीच में एक लीडर जब भी इस टीम को सफलपूर्वक बनाए रखेगा तो चाहे वीकली या डेली, तो नहीं वीकली, डेली या मंथली एक खुला वार्तालाप करना चाहिए। तो ये खुला वार्तालाप एक बहुत बड़ी एक अच्छी सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर जो टीम मेंबर कुछ बोल नहीं सकता या कुछ रिपोर्ट भी हासिल नहीं कर पा रहा है, तो उस समय जब खुला वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से मिलेगा और लीडर अपना सबऑर्डिनेट की प्रति जाएगा, तो उसमें क्या है उसकी बात खुल जाता है और वो ओपनली मिल के उससे बात करता है। तो बात करने से उनका जो परेशानी है वो भी पता चल जाता है। और दूसरी ओर आपको कोई भी काम है देश की इज्जत में हित में, अपना ऑर्गेनाइजेशन के हित में किसी भी जो सलाह रूप में वो बात को रख सकता है और उस काम को प्रयोग करके हमारा टीम को और मजबूती और काम को कोई भी काम मिले उस काम को सफलपूर्वक करने का भी एक मौका, एक बढ़िया सा मतलब मदद मिलता है। तो ओपन कम्युनिकेशन बहुत ही एक फुल ऑफ जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं वार्तालाप, ये बहुत बढ़िया है। तो ये भी बीच बीच में अपना टीम लीडर को सबऑर्डिनेट के साथ करना चाहिए ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम एक सफल पूर्वक हो जाए और उस टीम हमेशा आगे और ऊंचा इसी तरह का अपना स्तर लगातार ऊंचा और ऊंचा ऐसे बनाए रखने का मदद मिलता है। तो ये आपको बताया था जो एक सफल टीम को बनाए रखने के लिए लीडर को क्या कार्यवाही, तो ये सारे चीज़ उसको ध्यान देना चाहिए। फिर आपको चौथा में बताएगा टीम गिरने की कारण क्या है। टीम गिरने की कारण, टीम गिरने के कारण कुछ दो चार पॉइंट आपको बताऊंगा। जैसे आपका आ गया, एक तो सबसे पहले बताएंगे टीम गिरने के कारण कभी कभी होता है अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप के अभाव से होता है। कोई प्रभावी लीडरशिप अगर ना हो तो अगर मेंबर का स्किल विल पावर अच्छा हो फिर भी उसका जो नेतृत्व देने वाला थोड़ा सा अगर कमजोर पड़ जाएगा तो उसका थोड़ा एक अलग तरीके से ईगो आ जाता है। तो जिसमें क्या होगा उसमें भी उस काम का या उस टीम का गिरने का भी एक कारण, फिर आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट जब भी पैदा होगा तो एक दूसरे का सहयोग
या तालमेल भी की कमी आ जाता है, तो फिर तालमेल की कमी आ जाएगा, फिर डिसिप्लिन की कमी आता है, तो एक दूसरे लगा हुआ है, तो ऐसे कर करके सारे कमी आ जाएगा। तो एक टीम का जो इफेक्टिव प्रभावी लीडरशिप की अभाव में भी कभी कभी अपना टीम गिर सकता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल में काम नहीं हो पाता है, वो काम नहीं कर पाता है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हानि होता है, वो जीत नहीं पाता है। तो ये भी एक कारण है। फिर लेजीपन या क्या बोलते हैं लेजीनेस, आलसपन, कभी कभी ऑलआउट हो जाता है। उसकी स्किल भी तो अच्छा है, विल भी अच्छा है, लेकिन एक जीतने की इच्छा, उसको मोटिवेट करने वाला, तो वही सेम चीज़ बताया इफेक्टिव सुपरविजन प्रभावी लीडरशिप के अभाव से बनता माने नहीं होता है। तो एक आलस्यपन आ जाता है। ठीक है, हम तो माने एक इच्छा जो होता है तो वो इच्छा नहीं रहता है, चाहे उसका और भी कारण हो भी सकता है, उसका कहीं मानसिक हालत ठीक ना हो, या उसको कोई खुद का परेशानी इंडिविजुअल का हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका परेशानी हो, तो ये सारे चीज़ है, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी आलसपन आ जाता है, तो काम नहीं करता है, तो वो भी एक टीम गिरने का कारण आ जाता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद तभी होता है जब भी एक दूसरे के खिलाफ कमेंट आना शुरू होता है, या एक दूसरे पे, या कोई कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा जान गया या थोड़ा कम जानने वाला, तो उसके प्रति भी जो दूसरे एक ईगो या उसके कमेंट आ जाता है, मतलब ऐसे करके। तो एक जो कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी टीम गिरने के कारण, चाहे जैसे आपका परिवार में भी आप देखा होगा, परिवार में अगर एक साथ मिल के एकान्नवर्ती परिवार अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन किसी किसी परिवार में उसमें अगर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद आ जाता है, या किसी की बाहरी प्रभाव से बातों सुन के एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो फिर एक दूसरे पर भरोसा, तालमेल कमी आ जाता है। तो जब भी कमी आ जाता है तो वो परिवार बिखरने या टूटने का कगार में आ जाता है, अंत में टूट ही जाता है। फिर जो वो डेवलप था वो पूरा जैसे तैसे हो जाता है। तो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना जब भी काम करते हैं तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना आए और एक अच्छे से काम करें, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट उस टीम या वो टीम गिर जाता है, फिर वो काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी एक टीम गिरने का बहुत बड़ा कारण है। फिर क्या बोलते हैं, प्राप्त किए हुए कार्यों में संतुष्टि। अगर किसी भी खेल के मैदान में एक टीम, वो जैसे क्रिकेट गेम हो गया या फुटबॉल हो गया, वो विश्व कप या अपना किसी भी इंटर लेवल में भी हो गया, वो जीत गया, जीतने के बाद वो सारे टीम मेंबर और टीम लीडर सारे यही महसूस करने लगा, बस हमने तो जीत लिया, हम बड़ी अच्छी टीम है, हमारा अच्छा नाम है, ये बोल के वो अगर रुक जाएगा तो उसका टीम गिर जाएगा। क्योंकि उसी को बनाए रखने के लिए उसको लगातार प्रैक्टिस और लगातार आपस में ओपन कम्युनिकेशन, जो हमने बताया जी, एक सफल टीम को बनाए रखने के लिए लीडर का क्या कर्तव्य बनता है, वो सारी चीज़ अगर हम नहीं करें तो लगातार हमारा प्रदर्शन ऊंचा नहीं रहेगा, हम उसी पे संतुष्ट रह गए, बस हम तो जीत लिए, हम बहुत बढ़िया टीम है। लेकिन जब भी ऐसे संतुष्टि मिल गया उसको, कार्यों में प्राप्त किए हुए कार्य में संतुष्टि मिल गया, उस दिन वो गिरना शुरू कर देगा। इसीलिए अगर हम अच्छा भी काम करें तो हमारा जो सुपीरियर आता है विजिट करने के लिए, हम कोई भी अपना, चाहे कॉर्पोरेट हो गया, लीडर इंडस्ट्रियल हो गया, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे अपना सेना हो गया, कहीं भी कोई अपना विजिटर आता है, सुपीरियर आता है, तो जब बोलता है बहुत बढ़िया है, अच्छा किया, लेकिन अच्छा नहीं किया बोले, हमारे अंदर ये भी एक बोलता है जी नहीं, इसको कीप टिप टॉप और अच्छा रखने का कोशिश करो और अच्छा करो। तो और अच्छा रखने का कोशिश कर रहा मतलब हमको लगातार प्रयास करना है, लगातार टेनपप्त होना है, क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे हर चीज़ का, हर समय का एक बदलता रहता है, तो उसी के अनुसार हमें चलना है। तो हम जब भी उसी तरह चलेंगे तो हमें क्या होगा, एक उसी हिसाब से हम हमेशा जीत हासिल कर सकेंगे। अगर उसी में संतुष्ट हो गया हम तो बढ़िया है, तो नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जी, प्राप्त किए हुए कार्यों में संतुष्टि। हमें कभी कार्य प्राप्त किए हुए कार्यों में संतुष्टि नहीं होना चाहिए, दिल मांगे मोर, और ऐसे करके लगातार प्रैक्टिस करके उस काम को हासिल करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टीम गिरने का कारण बन जाता है। फिर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी
टीम को गिराने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे है जिस चीज़ को हम वही आ जाता है, वही कार्य किए हुए कार्यों को, प्राप्त किए हुए कार्यों को जब हमें संतुष्टि आ जाता है तभी हमारे मन के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस जैसे एक युग आ जाता है जिसके द्वारा हम बोलते हैं तो हम जीत लेंगे। लेकिन जीतने के लिए जो हमारे फिजिकली या मेंटली जो एक प्रैक्टिस या लगातार ट्रेन प्राप्त होना है उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, तभी जाके हम गिर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन की कमी। इससे पहले डिसिप्लिन की भी को एक बताया था, थोड़ा क्लू दिया था। तो डिसिप्लिन की कमी भी एक सबसे असरदार कारण टीम गिरने का कारण होता है। टीम इसीलिए कारण होता है क्योंकि हमें भी बताया था जो अनुशासन ही जीवन है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम करे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, समाज के स्तर में हो, चाहे परिवार के स्तर में हो, चाहे अपना देश के स्तर में कहीं भी हो, जब भी हम काम करें तो अगर डिसिप्लिन के साथ उस काम को एक स्टेप बाय स्टेप करें और करके उस काम को आराम से हम फतेह कर सकता है, हासिल कर सकते हैं और उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं होता है। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अनुशासन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए डिसिप्लिन जैसे कि सीनियर जूनियर, उसके बाद जितना काम दिया गया उतना ही करना है, ताकि हमें जितना बताया गया उतना ही करना है। उससे ज़्यादा हम बोलने जाएंगे, करने जाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन उल्लंघन किया जा सकता है। एक दूसरे के साथ मारपीट, घुल मिल ना रहना, ये भी अनडिसिप्लिन काम होता है। मतलब कोई भी अनडिसिप्लिन काम करेंगे तो हमारा टीम गिर जाएगा। तो ये सारे चीज़ हम अगर ध्यान दें तो ये सारे आपको जो क्या बताया, टीम गिरने के कारण बताया। तो अंत में हम किसी भी यूनिट में या किसी भी लेवल में जो भी कोई काम करते हैं और उस जीत को हासिल करते हैं तो ये लाजमी है जी उसकी टीम मेंबर अच्छा काम किया और अच्छे काम करने की वजह से वो जीत हासिल की। लेकिन उनकी जीत हासिल की पीछे उनका एक सफलपूर्वक लीडर की बहुत अहम इम्पोर्टेंस ही रहता है और उसका अहम रोल भी है। और उसी तरह उसको, उस टीम को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए उस टीम लीडर को भी एक अहम रोल बन जाता है, जो कि उसकी सबऑर्डिनेट का या उसको नीचे वाला जो टीम मेंबर का अच्छाइयाँ और कमजोरियों को जांच परखे और टास्क आने से पहले उसकी कमजोरियों को अच्छा से ट्रेनिंग प्राप्त करा के उसको अच्छा टीम मेंबर के रूप में तैयार करना, ताकि हमेशा ही कोई भी काम आ जाए, किसी भी कठिन जटिल परिस्थिति में, किसी भी समय पे अगर काम आ जाए तो उसको हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन, उस टीम लीडर की मदद से जीत हासिल करेगा और अपना इंडिविजुअल से लेके अपना ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन लेके अपना देश का जीत हासिल करने का एक गर्व महसूस करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।